सुबह के 5 बजे का वक्त था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे नीले आसमान में फैल रही थीं और हल्की हल्की ठंडी हवा मछली बाजार की गलियों से गुजर रही थी। यह बाजार तटीय गांव रत्नागढ़ का दिल था, जहां हर सुबह मछुआरे अपनी नावों से ताजी मछलियां लेकर आते और औरतें टोकरी भर भर कर बेचने लगती। इन्हीं औरतों में थी शबनम, लगभग 26 साल की, चेहरे पर धूप हवा से पड़ी हल्की झुर्रियां, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जो किसी भी मुसीबत के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसका पेट साफ दिखा रहा था कि वह गर्भवती है, शायद 7वां महीना चल रहा था। उसके पति फरीद की मौत 2 साल पहले समुद्र में तूफान आने से हो गई थी। तब से वह अकेले ही घर का बोझ उठा रही थी। शबनम का एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें उसकी बूढ़ी सास जरीना बीबी और 5 साल का बेटा अयान रहते थे। अयान हर सुबह माँ के पीछे पीछे बाजार आना चाहता, लेकिन जरीना बीबी उसे रोक लेती। बेटा, तेरी माँ को बहुत काम करना होता है, तू घर में रह, तेरे लिए नाश्ता बना दूंगी। शबनम की रोज की दिनचर्या वही थी, सुबह नावों से मछली लेना, उन्हें छांटना और सड़क किनारे अपनी जगह पर बैठकर बेचना। मछली की महक, ग्राहकों की आवाजें, ठंडी हवा में पानी के छींटे, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन बाजार में एक नाम ऐसा था जिससे हर कोई डरता था, इंस्पेक्टर विजय पाटिल। लंबा चौड़ा शरीर, गहरी मूछें, आंखों में घमंड और चाल में दबंगई। वह इस इलाके का थानेदार था, लेकिन उसकी असली कमाई रिश्वत और धमकियों से होती थी। मछली बाजार की औरतों से भी वह हर हफ्ते हफ्ता वसूलता। शबनम हमेशा कोशिश करती कि किसी तरह उसका सामना ना हो, लेकिन किस्मत से बच पाना मुश्किल था। पिछले हफ्ते भी उसने आधा किलो मछली जबरदस्ती उठा ली थी और पैसे देने के बजाय ताना मारते हुए चला गया था। अरे तेरे मियाँ नहीं है, तुझे तो मेरी मदद की जरूरत है, समझी? उस दिन शबनम का खून खौल उठा था, लेकिन भीड़ में खड़ी होकर वह सिर्फ अपनी मुट्ठियां भींच सकी। सुबह का वक्त था, बाजार अपनी रौनक पर था। मछुआरों की नावें किनारे लग चुकी थीं और औरतें अपने अपने टोकरे जमाकर बैठ गई थीं। मोल भाव की आवाजें, बर्तनों की खनक और नमकीन समुद्री हवा का झोंका चारों तरफ फैला था। शबनम अपनी जगह पर बैठी ताजा मछलियों को पानी छिड़ककर चमका रही थी। उसके पास बैठी कमला मौसी बोली, शब्बो, सुना है आज पाटिल फिर आएगा वसूली करने। शबनम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मौसी, मैंने ठान लिया है, आज 1 भी रुपया नहीं दूंगी। पेट में बच्चा लेकर भी रोज की मेहनत कर रही हूं, अब और लूट नहीं सहूंगी। कमला मौसी ने इधर उधर देखा, धीरे से फुसफुसाई, बेटी, वो आदमी पागल हो जाता है गुस्से में, तेरा हाल बुरा कर देगा। इतने में बाजार के शोर में अचानक सन्नाटा छा गया। दूर से एक खाकी वर्दी में भारी भरकम आदमी आता दिखा, इंस्पेक्टर विजय पाटिल। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। भीड़ अपने आप किनारे हो गई। पाटिल सीधा शबनम के पास पहुंचा और उसकी टोकरी में हाथ डालकर एक बड़ी सी पोल्ट मछली उठा ली। अरे वाह, आज तो बड़ी मालदार मछली है। शबनम ने हिम्मत जुटाकर हाथ बढ़ाया। ये मछली बिकने के लिए है, मुफ्त में नहीं जाएगी। पाटिल ने भौहें तानकर उसकी तरफ देखा। क्या कहा तूने? मुफ्त में नहीं जाएगी? अरे औरत, तूने पिछले हफ्ते का भी हिसाब नहीं दिया और ऊपर से अकड़ दिखा रही है। भीड़ किनारे खड़ी तमाशा देख रही थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। शबनम का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया। मेरी मेहनत की कमाई है ये, रिश्वत नहीं दूंगी। पाटिल का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में शबनम का हाथ झटक दिया और जोर से धक्का दिया। शबनम लड़खड़ाकर पीछे गिरी, लेकिन तुरंत संभल गई। भीड़ में से कुछ औरतें चिल्लाईं, अरे शर्म कर, पेट में बच्चा है। लेकिन पाटिल पर कोई असर नहीं हुआ। वह गाली देता हुआ आगे बढ़ा और शबनम के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। हवा में बस वही चटैक की आवाज गूंज गई। शबनम के कानों में घंटियां बजने लगीं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक आग जल उठी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे अपने अजन्मे बच्चे से वादा कर रही हो कि अब और नहीं सहूंगी। भीड़ अब गुस्से में थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी शबनम ने अचानक अपनी टोकरी उठाई और सारे मछलियां पाटिल के पैरों में उलट दी। ये है तेरे लिए, मुफ्त का माल, खा जितना खा सकता है, लेकिन याद रख, अब तू मुझे हाथ नहीं लगाएगा। पाटिल ने आगे बढ़कर उसे फिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी शबनम ने अपना पैर उसके सीने पर रख दिया और भीड़ की तरफ जोर से चिल्लाई, आज सब देख लो, ये इंसान नहीं, हमारी मेहनत का चोर है। भीड़ में से मर्द और औरतें आगे आए। मोबाइल के कैमरे चमकने लगे। कोई पुलिस की गुंडागर्दी चिल्ला रहा था, कोई नारी शक्ति जिंदाबाद बोल रहा था। पाटिल तड़प कर उठने की कोशिश करता, लेकिन शबनम ने पैर और जोर से दबा दिया।
आज तू उठेगा नहीं जब तक पूरा बाजार तेरी सच्चाई नहीं देख लेता। पाटिल के सीने पर शबनम का पैर था और चारों तरफ भीड़ का शोर गूंज रहा था। नारी शक्ति जिंदाबाद, भ्रष्ट पुलिस मुर्दाबाद। मोबाइल कैमरों से तस्वीरें और वीडियो बन रहे थे। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। इस छोटे से तटीय गांव का मछली बाजार अचानक पूरे जिले की नजरों में आ गया था। पाटिल की सांसें तेज हो रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तूने हद पार कर दी औरत, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शबनम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंजाम? तू मुझे डराएगा? मैं रोज अपनी जान समंदर में लगाकर घर चलाती हूँ। तू मुझे क्या डराएगा? आज मेरा पेट ही नहीं, मेरा हौसला भी भारी है। भीड़ में खड़ी कमला मौसी और बाकी औरतें भी आगे बढ़ी। उन्हीं किसी ने पाटिल की टोपी फेंक दी, किसी ने मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इतने में किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके बताया कि मछली बाजार में इंस्पेक्टर पाटिल एक गर्भवती महिला को मार रहा है और भीड़ भड़क गई है। कुछ मिनटों में जिला मुख्यालय से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। एक सीनियर डीएसपी मैडम अनामिका सिंह उतरकर सीधे भीड़ में घुस गईं। वह कड़क आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? भीड़ ने एक साथ बोलना शुरू किया, मैडम ये पाटिल रोज हमें परेशान करता है, हमारी मछलियां चुराता है, पैसे वसूलता है। आज तो गर्भवती औरत पर हाथ उठा दिया। अनामिका सिंह ने पाटिल की तरफ मुड़कर कहा, इंस्पेक्टर पाटिल, अपना बैज और बंदूक तुरंत जमा करो। पाटिल ने सफाई देने की कोशिश की, मैडम ये सब झूठ है, ये औरत। लेकिन अनामिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप, मैंने सब कैमरे में देख लिया है, तूने वर्दी की इज्जत उतार दी है। उन्होंने अपने कांस्टेबल को इशारा किया, इसे हिरासत में लो। कांस्टेबल ने पाटिल के हाथों में हथकड़ी डाल दी। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। इंसाफ, इंसाफ के नारे लगने लगे। शबनम अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने धीरे से पेट पर हाथ फेरा, जैसे अपने बच्चे से कह रही हो, देखा, तेरी मां डरने वालों में से नहीं है। अनामिका सिंह ने शबनम के पास आकर कहा, बहन, तेरा साहस काबिल तारीफ है। हम तेरी पूरी सुरक्षा करेंगे और तेरे नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। शबनम ने नम आंखों से कहा, मैडम, मुझे मुआवजा नहीं, बस इतना चाहिए कि कोई भी औरत फिर डरकर चुप न रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। न्यूज चैनल पर हेडलाइन चली, गर्भवती मछली वाली ने सिखाया भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सबक। 2 दिन में पाटिल की सेवा समाप्त कर दी गई। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला पर अत्याचार के केस दर्ज हुए। गांव के लोग अब शबनम को सिर्फ मछली बेचने वाली नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में देखने लगे। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक कहते, शब्बो बहन, तुझ पर गर्व है। कमला मौसी हर दिन हंसकर कहती, अब पाटिल क्या, समंदर का तूफान भी तुझे नहीं हिला सकता। शबनम का पेट अब 9वें महीने में था जब उसने अपने बेटे अयान को गोद में उठाकर कहा, बेटा, तेरी मां कभी डरकर पीछे नहीं हटी। तो पूरे गांव ने महसूस किया कि एक औरत की हिम्मत कैसे पूरे समाज का चेहरा बदल सकती है।